नमस्कार। मैं मदन लाल मेहरा, पीजीटी ज्योग्राफी, जेएनवी नाहन, एजुकेशन द ओनली वे टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं और वो विषय है राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र एकता। किस प्रकार हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, किस प्रकार हम एकता को बढ़ावा देते हैं। मैं अगर अपने पर्सनल विषय में बात करूं तो बचपन से ही देशभक्ति का मेरे अंदर जुनून है और मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में भर्ती हों और उसमें मुझे मौका भी मिला। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने के नाते मैंने 2 बार लेफ्टिनेंट के लिए इंटरव्यू दिया डायरेक्ट। बस चांस ऐसा रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो जज्बा मेरे अंदर जो है कभी भी कम नहीं हुआ और मुझे फिर से मौका मिला देश सेवा के लिए। सन 2019 में मैंने एनसीसी को ज्वाइन किया। मैं जेएनवी सोलन में एएनओ बना। 2020 कोविड में मैंने पीआरसीएन कोर्स किया और 2023 में फिर से सेकंड ऑफिसर के लिए मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीसी के माध्यम से मुझे देश सेवा और राष्ट्र निर्माण का मौका मिला और जो कैडेट्स आज तैयार हो रहे हैं उनमें से कई सारे कैडेट जो है हमारे सेना में भर्ती हुए हैं और वो कैडेट आज देश की सेवा कर रहे हैं, जिससे मैं अपने आप फ़ख्र महसूस कर सकता हूँ। बहुत सारे हम जो है अलग अलग जो ओकेज़न होते हैं, बहुत सारी रैलियाँ निकालते हैं, उसमें हम देश सेवा करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम समाज को देते हैं तो उसमें हम देश सेवा करते हैं। उसके बाद एक और हमने पहल की जेएनवी सोलन में, जैसा कि लेटर आया था कि जो नेशनल फ्लैग है वो किसी भी जो सरकारी बिल्डिंग में है उसमें सुबह जो है चढ़ाया जाएगा और शाम को उतारा जाएगा। वो पहल मैंने अपने स्कूल में की और जब तक मैं वहाँ पे रहा हर रोज़ नेशनल फ्लैग वहाँ पे फहराया जाता था और वहाँ पे शाम को जो है उसको लोवरिंग भी होती थी, वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती थी। उसके बाद मैंने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नाटक लिखा जिसका नाम है शहीद का बाप, जो कि 1999 में कारगिल वार के ऊपर है और उसको मैंने 2 बार परफॉर्म करवाया। एक बार जेएनवी चमोली के अंदर और एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था जेएनवी भरतपुर में। 2 बार मैंने बच्चों से ये परफॉर्म करवाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। और सच में जब उस नाटक को हम देखते हैं या मैं करवाता हूँ तो आँखों से आंसू जो है रोक नहीं पाते। तो ये एक देश भक्ति की भावना हमारे अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए देश के लिए जज्बा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी में मौका मिला मुझे पिछले साल 2022 में मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल इंटीग्रेशन मीट में, जो कि चंडीगढ़ में आयोजित हुई। मैं जेएनवी सोलन से जो है 20-22 बच्चे लेके गया था और उसमें मुझे भी काम करने का मौका दिया, जिसमें नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ संभाग की ओर से मुझे जो है पत्र भी प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने एक और इस विषय में सराहनीय कार्य मैं कहूँगा कि किया है, जैसा कि जेएनवी नाहन पंजाब से माइग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो है एक माइग्रेशन पॉलिसी है जिसमें 2 स्टेटों के बच्चे आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे स्कूल में पंजाब के बच्चे आते हैं और हमारे बच्चे पंजाब जाते हैं। तो जैसा कि जुलाई में पंजाब के बच्चे आए तो मैंने देखा कि पंजाब के बच्चे एक साइड में बैठे हैं, हिमाचल के बच्चे एक साइड में बैठे हैं और वो आपस में किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि ये बच्चे अपना कल्चर एक्सचेंज करें, जो उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं वो उद्देश्य जो है पूर्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने एक एक बच्चे को जो है पंजाब के बच्चे और हिमाचल के बच्चों को आपस में जोड़ा और आज ऐसा है उस कक्षा में कि आपस में बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं
और आपस में कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। इवन कि बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि जब छुट्टियां होती है तो वो पंजाब के बच्चों को जो है अपने घर लेके जाएंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे। और पंजाब के बच्चे भी यही कह रहे हैं कि सर जब ये बच्चे हमारे पंजाब में आएंगे तो हम इनको अपना सारा पंजाब दिखाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। और मैं निरंतर इस प्रयास में रहूँगा और जब भी हमारे स्कूल में माइग्रेशन पॉलिसी आएगी तो ये कार्य मैं जारी रखूँगा। और इसमें मुझे एक बार फिर देश सेवा के लिए जो है भाग लेने में मौका मिला मुझे। मैं हिंदी पखवाड़े के अंदर जो है, हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, उसके बढ़ावे के लिए जो है मैंने JNV सोलन को रिप्रेजेंट करते JNV नाहन में 2018 में भाषण में और अपनी सेल्फ कंपोज्ड पोएम साहस ही जीवन में पार्टिसिपेट किया और जिसमें हमने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है। पूरे संसार में अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत के जैसा देश आपको देखने को नहीं मिलेगा और सच में हम इससे प्यार करते हैं। और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने देश से प्यार करिए और इसके राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाते रहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी वाणी को सुना। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जुलाई में जब से हम आए हैं तो हमने ज्योग्राफी कम पढ़ी है लेकिन बाहर की चीजें ज्यादा पढ़ी है। इज इट राइट? यस सर। तो आज जो है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे स्टूडेंट बने, है ना। ज्योग्राफी का सिलेबस कम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा सिलेबस होगा, टेंशन नहीं है। और जरूरत पड़ी तो हमारा जो रेजिडेंशियल सेटअप है तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सब लोगों के लिए। आपको पता है कि आज का जो युवा है वो अपनी मोरल वैल्यूज को क्या कर रहा है, खो रहा है, भूल रहा है, उसको मोरल वैल्यूज का नहीं पता है। आपस में एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से क्या रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है इस क्लास में। आपको पता होगा कि जब से आप आए हैं तो हमारा लगभग दूसरे तीसरे दिन से ये डिसाइड हुआ था कि पंजाब के जो बच्चे हमारे स्कूल में यहाँ पे आए हैं, कहाँ से, JNV मुक्तसर से ना, तो JNV मुक्तसर से जो बच्चे आए हैं वो हमारे JNV नाहन के बच्चों के साथ एक एक करके क्या है बैठेंगे और आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ कल्चर, एक दूसरे की संस्कृति को क्या है सीखेंगे। किसके थ्रू? हमारी जो माइग्रेशन पॉलिसी है, क्योंकि हमारा नवोदय विद्यालय जो समिति है उसमें एक माइग्रेशन पॉलिसी है जिसमें 25% बच्चे जो है हमारे पंजाब में चले गए हैं और पंजाब के 25% जो स्टूडेंट्स है वो हमारे स्कूल में आ गए, है ना। किस लिए आते हैं? थर्ड लैंग्वेज के लिए। जैसे हमारे बच्चों की थर्ड लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी है। और पंजाब वालों की थर्ड लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है ना, हिंदी है ना। तो आपको यहाँ से हिंदी अच्छे से सीख के जानी है और इन बच्चों को पंजाबी सिखानी है। हमारी बात में मेन मोटिव हमारा ये है। और हमारा जो कल्चर है, पंजाब का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वो सिखाना है। हिमाचल वाले आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ का रहन सहन कैसा है। हमारी बात में तो आज हमने डिसाइड किया है कि जैसे बच्चे आप लोग सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, है ना, तो हमारा थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था इस मुद्दे के ऊपर और आप सब लोगों ने जो है एक प्रोजेक्ट भी बनाया है इस चीज के ऊपर। तो मैं अनुरोध करूंगा कैमरामैन से कि जो है दिखा भी दें कि बच्चों ने जो ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं और बड़ी मेहनत की है इन्होंने। और इधर भी बड़े अक्षर से जो है प्रोजेक्ट मेरे को लग रहे हैं जो संस्कृत को एक्सचेंज करने के लिए जो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, कौन बताएगा कल्चर के बारे में क्या क्या शेयर किया? ठीक है, तो आप लोग जो है नाम बताएं। मेरा नाम नवदीप है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मुक्तसर से यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन में माइग्रेशन पॉलिसी आया हूँ। और मेरे दोस्त बहनों ने मुझे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया। मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर मेन भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी है और कई क्षेत्रों में पहाड़ी बोली जाती है। और मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर सिड्डू, बिडोली
और सत्तू खाए जाते हैं। और यहाँ के नृत्य नाट्य के बारे में भी बहुत कुछ बताया। और इसमें बताया कि यहाँ पे घूमने। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा दोनों से। अगर छुट्टियां होती है, ठीक है, तो और मानिए इन बच्चों को 10 दिन की छुट्टियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेशन बहुत दूर से होता है, तो 10 दिन में अक्सर भेजा नहीं जाता है, तो उसी स्कूल में रख लिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि ये 10 दिन यहीं रहते हैं दिवाली की छुट्टियों में, तो क्या आप अपने दोस्त को अपने घर ले जाना चाहेंगे अगर इसके पेरेंट्स मान जाते हैं? बिल्कुल ले जाना चाहेंगे। हाँ। जैसे अपने घर ले जाएंगे, बताएंगे कि हमारे घर में क्या क्या होता है, हमारे वहाँ फसलें कैसी कैसी होती है, क्योंकि फसल हर जगह से होती है। ठीक है। हम ये भी बताएंगे और इन्हें अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, हमारे यहाँ पर दिवाली किस तरह से मनाई जाती है इन्हें वो भी बताएंगे। Good. कोई अगर और फेस्टिवल होता है या फिर हम इन्हें घुमाएंगे। ठीक है, तो आपको लग कैसा रहा है? जैसे दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पंजाब के बारे में। बहुत कुछ चेंज आया? जानने को मिला। जैसे पहले आप हिमाचल वाले एक साइड में बैठते थे, पंजाब वाले एक साइड में बैठते थे, कुछ चेंज आया? Yes, sir। क्या और चीज़ है? सर इनके बारे में बहुत जानने को मिल रहा है और हम भी चाहते हैं कि हम भी कभी पंजाब जाए, इनका कल्चर देखें, Very good. अपनी आंखों से चलिए ठीक है, थैंक यू। इधर से कोई गर्ल्स जो बताना चाहे? हाँ, क्या बताना चाहेगा? सर जैसा कि आपने बोला था कि लाइब्रेरी हमारे बच्चों के साथ बैठे हुए थे, तो मैं हाँ। इनकी संस्कृति के बारे में जान सकती हूँ। तो इसी प्रकार हमें इनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। हम इनके खान पान के बारे में जानते हैं, तो जैसा कि मेरी इसी में बताया। ठीक है, तो इसका नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कुछ आपको लगा कि हाँ हमारा जो हम यूनाइट हो रहे हैं, क्योंकि पहले अलग अलग बैठे थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, है ना, इनको भी बुरा सा लग रहा था। अब थोड़ा सा इनको भी लगा गया कि हम आए तो प्रदेश में हैं, लेकिन यहाँ भी कोई अपना है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्या लग रहा है? सहेली कैसी है? ठीक है, मजा आ रहा है? चलो, और कौन कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? और है कोई जो? हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है? सोनाक्षी। और सहेली का नाम? सर खुशी। हाँ वेरी गुड। मैं ये जानना चाहता कि नाम पता है कि नहीं पता है? वैसे भी ये तो कुछ दिख रही है मेरे को। हाँ सर खुशी ने मुझे बताया कि पंजाब में वहाँ पे कैसा कैसा रहन सहन होता है, वहाँ पे खेत कैसे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग, वहाँ पे ट्रैक्टर से खेती होती है, और वहाँ पे सरसों के साग और मक्की की रोटी खाई जाती है, और भी बाजरे की रोटी वहाँ पे बनती है, और वहाँ पे कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पगड़ी लगाई जाती है सर पे, और क्या बोलते हैं। तो जैसे इसमें बताया भी पगड़ी लगाई जाती है सब पे, क्या क्या लगा, महसूस कैसा हुआ? लगता है कभी कि यार हम भी ऐसा पहनावा पहन के देखें? यस सर, सर मन करता है। क्योंकि देखा होगा आपने जो है पंजाब का कल्चर है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ Yes, sir. है ना, और हर जगह पंजाबी कैसे भी हो वो अपने ही वेशभूषा में रहते हैं, देखा होगा आपने, Yes, sir. है ना, तो अच्छा लगता है। सर बहुत अच्छा लगता है। चलो, ये बहुत अच्छा प्रयास है आप सबका, ठीक है ना। तो सारे बैठे कौन कौन जरा हाथ खड़े करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बैठे हैं सारे? जो है मैं देखना चाहता हूँ कि अभी भी इकट्ठे तो नहीं बैठे हैं। चलो पंजाब वाले बताइए, पंजाब वाले कौन कौन है? पंजाब वाले वेरी गुड। इसका मतलब कहीं भी कोई भी डबल नहीं बैठा है ना, ये बहुत अच्छा है। और आप लोग जो है इसी तरह से जो है बैठे रहे हमारी बात समझ में, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और इस बार जो है हमने पहल की, पिछली बार भी जो पंजाब के बच्चे आए थे उनके लिए हमने जो है हाउस में भी जो है रखा था प्रोग्राम, लेकिन वो कुछ कारणवश जो है थोड़ा कैंसिल हो गया। हम भी चाहते हैं कि जो पंजाब के बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सीख के जाएं और अपनी अच्छी यादें लेके जाएं हमारी बात में। और जब हमारे हिमाचल के बच्चे हैं जब जाते हैं पंजाब में, तो वहाँ पे भी इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आज नहीं बड़े होने के बाद भी, ठीक है। तो आपका ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। आप लोग जो है इसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है ना, और इसी प्रकार से बैठते रहेगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के तहत हम ज्योग्राफी भी सीखेंगे अगले सेमेस्टर में। थैंक यू।